दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में 4 लेन और उससे अधिक लेन वाले राजमार्गों का निर्माण इतनी तेज़ी से क्यों हो रहा है कि इसका अनुपात पिछले साल के मुकाबले लगभग 43% तक बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन सी रणनीति और नीतियां हैं जिन्हें भारत को विश्व में सबसे बड़े राजमार्ग निर्माण करने वाला देश में से एक बना दिया है? क्या आप जानते हैं कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, समाज और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका भविष्य क्या होगा? और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इसमें कितनी प्रगति हुई है और क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको भारत में 4 लेन और उससे अधिक लेन वाले राजमार्गों के निर्माण का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम इसकी शुरुआत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करेंगे और इसके फ़ायदे और चुनौतियों को भी आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। भारत में राजमार्गों का एक लंबा और रोमांचक इतिहास है, जिसमें अनेक विकास के चरण शामिल हैं। भारत का पहला राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड, जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है, 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में राजमार्गों का निर्माण और विस्तार हुआ, जिससे उन्हें अपने शासन और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिली। भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने राजमार्गों के निर्माण को एक प्राथमिकता बनाया और देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने और विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें नेशनल हाईवे 1998 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी NHDP को शुरू किया गया, जिससे अंतर्गत देश के सबसे लंबे राजमार्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल GQ, जो 4 महानगरों को जोड़ता है, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर NSEW, जो देश के उत्तरी और दक्षिणी तथा पूर्वी और पश्चिमी छोरों को जोड़ता है, का निर्माण हुआ। इसके बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में राजमार्ग निर्माण की गति में विशेष तेज़ी आई। मोदी सरकार ने राजमार्ग निर्माण को एक प्रमुख प्राथमिकता बनाया और इसे देश की आर्थिक विकास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना। मोदी सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक और राजनीतिक केंद्रों, बॉर्डर एरियाज, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स और अन्य विशेष अर्थव्यवस्थिक क्षेत्रों को एक एकीकृत राजमार्ग जाल से जोड़ना है। इसके अंतर्गत देश के पहले एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हो रहा है, जिसमें दिल्ली से मुंबई तक 1400 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय करने की तैयारी हो रही है। इसी श्रृंखला में साल 2018 की सेतु भारतमाला परियोजना शुरू हुई और जिसका लक्ष्य देश के द्वीपों, नदी पार क्षेत्रों और अन्य दूर दराज के इलाकों को रोजमार्गों और सेतुओं के माध्यम से जोड़ना है। इसके अंतर्गत देश का सबसे लंबा सेतु भूपेन हजारिका सेतु, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, और देश का पहला रेल सड़क सेतु बोगीबील सेतु, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, का उद्घाटन हुआ है। इस योजना के कारण भारत में 4 लेन और उससे अधिक लेन वाले राजमार्गों का निर्माण तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका अनुपात पिछले साल के मुकाबले लगभग 43% बढ़ गया है। इसका मतलब है कि भारत में अब तक कुल
47,000 किलोमीटर के 4 लेन और उससे अधिक लेन वाले राजमार्ग बन चुके हैं, जो साल 2013-14 के मुकाबले 3 गुना अधिक हैं। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 1,04,000 किलोमीटर के राजमार्ग बन चुके हैं, जो साल 2014 के मुकाबले 2 गुने हैं। इसके निरंतर विकास में मोदी सरकार के द्वारा राजमार्ग निर्माण के लिए बजट को बढ़ाकर साल 2013-14 के 31,130 करोड़ रुपए से साल 2024-25 के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए तक कर देने का बड़ा योगदान है। इसके अलावा निजी निवेश को भी बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने हाईवे प्रोजेक्ट्स को आसान और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न पहल की है। इन पहलों के कारण भारत में राजमार्ग के निर्माण की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ है और देश को विश्व के सबसे तेज राजमार्ग निर्माण करने वाले देशों में से एक का दर्जा मिला है, जिसमें हाईवे प्रोजेक्ट्स को छोटे और व्यवहार टुकड़ों में बांटना, जिससे निवेशकों को जोखिम कम और लाभ ज़्यादा मिले। इस हाईवे प्रोजेक्ट्स को ई टेंडरिंग, ई मॉनिटरिंग और ई पेमेंट के माध्यम से निष्पक्ष, पारदर्शी और जल्दी से अनुदान और निर्वाह करना, जिससे भ्रष्टाचार, देरी और अधिकरण को कम किया जा सके। साथ ही हाईवे डेवलपमेंट के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल लाना, जो एक नया और लोकप्रिय निवेश मॉडल है, जिसमें सरकार और निजी निवेशक दोनों का योगदान होता है और जिससे निवेशकों को वापसी की गारंटी मिलती है, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले। इन पहलों के कारण भारत में राजमार्ग और निर्माण की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ है और देश को विश्व के सबसे तेज राजमार्ग निर्माण करने वाले देश में से एक का दर्जा मिला है। इससे राजमार्गों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों का आपसी संपर्क और समन्वय बढ़ा है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती मिली है। वहीं इन राजमार्गों के माध्यम से देश के आर्थिक और राजनीतिक केंद्रों, बॉर्डर एरियाज, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स और अन्य विशेष अर्थव्यवस्थिक क्षेत्रों को जोड़ा, जिससे व्यापार, परिवहन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा मिला। राजमार्गों के माध्यम से देश के द्वीपों, नदी पार क्षेत्रों और अन्य दूर दराज के इलाकों को जोड़ा, जिससे उनका विकास और समावेशन हुआ और उन्हें आधुनिक सुविधाओं और अवसरों का लाभ मिला। इन्हीं राजमार्गों के माध्यम से देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत किया, जिससे देश की सीमाओं का संरक्षण, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय रक्षा को सुगम बनाया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में 4 लेन और उससे अधिक लेन वाले राजमार्गों का निर्माण एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है, जो भारत के विकास की नई रफ्तार को दर्शाता है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप एयर न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।